All right, welcome everyone today's session and आज हम लोग जो बात करने वाले हैं so let's start with your expectation. आप में से क्या लगता है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के सेशन से? क्या एक्सपेक्टेशन हो रहा है? एक दो लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? Become more professional on LinkedIn, on social media. Okay, ठीक है. Become more professional on LinkedIn, on social media. ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के सेशन से. और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग? Anybody else कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर जो पहले हम लोग करते थे और आज का सीखने के बाद और अच्छा करेंगे. और अच्छा करेंगे. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, सो आप ये सीखना चाहते हैं आज. ऑलराइट, ग्रेट, वंडरफुल. एनीबॉडी एल्स? और कुछ एक्सपेक्टेशन है आज के सेशन से? नोबडी? बताओ बताओ, देखेंगे. ऑलराइट, सो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता हूं. और मेरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर अभी कॉल पे बहुत सारे नए लोग भी प्लग्ड हैं. ओके, जो लोग अभी नए नए लॉन्च हुए हैं कुछ महीने पहले, जो लोग अभी शायद डेली कोर रन कर रहे हैं. ऑलराइट, आप लोग का फिनिश नहीं हुआ डेली कोर रन, या शायद आपका जस्ट फिनिश हुआ है, आप अभी फेज नंबर बी में जाने वाले हैं. ये जो बेसिक कॉल है आज जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ना आज की इस ट्रेनिंग में, उसका वो मकसद क्या है? उसका मकसद है कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, उनके साथ में हम एक प्रकार से कनेक्शन कैसे बांध सकें, उनको हम लोग कैसे ये बिजनेस के लिए कुछ रास्ता दिखा सकें. तो ये हमारा आज का पर्पस है. लेकिन जो नए लोग हैं जो अभी अभी ये मीटिंग में अभी अभी बिजनेस में आए हैं, आप लोग लॉन्च हुए हैं, सो आप लोगों के लिए ये सेशन काम आएगा, लेकिन बाद में आएगा. इसको मैं कह सकता हूं कि आप 5वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अभी आप पहली क्लास में, लेकिन आप पहली क्लास में होते हुए भी आप 5वीं क्लास की पढ़ाई के बारे में जानकारी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जानकारी रखो, उसके ऊपर काम हम बाद में करेंगे. ठीक है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो अभी का लिस्ट ऑफ नेम्स है, आपका जो अभी के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पहचान के जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा आज का ट्रेनिंग सेशन सुनने के बाद में आप अचानक से एकदम उत्तेजित हो जाओ और आप बोलो कि बस अभी तो मैं मेरे खुद के दोस्तों को गोली मारो, अब तो मैं स्ट्रेंजर के पीछे जाऊंगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना. जो लोग नए नए लोग हैं अभी अभी लॉन्च हुए हैं, मैं आपको स्पेशली आपके लिए मैं ये सलाह दे रहा हूँ. ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर आप उनको बिजनेस के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, आपने अप्रोच किया, उन्होंने मना कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन आपने अप्रोच ही नहीं किया, तो ऐसा ना हो कि आपके दोस्तों को कोई और अप्रोच करे, एमबी डिस्ट्रीब्यूटर, और 2-3 साल के बाद में आप देखो मीटिंग के अंदर और आप बोलो आइला ये प्लैटिनम मेरे से भी पहला किसी और के टीम में. ऐसा नहीं होना चाहिए. करेक्ट है ना? सो इसके लिए आपका पहला काम ये है कि आप सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स के साथ में बात करना शुरू करें, उसके पहले खुद की लिस्ट ऑफ नेम्स को खत्म करें. ठीक है, और उसको कैसे कैसे उसके ऊपर काम करना, कैसे लोगों से बात करना, वो सारी की सारी बातें आपके खुद की लिस्ट ऑफ नेम्स के बारे में आपके कोच और आपके मेंटोर के साथ बैठकर आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए. 90 डे कोर रन पे आपको आना चाहिए और उसको ईमानदारी से पूरा करना चाहिए. ठीक है, सो स्ट्रेंजर से सीख बात शुरू करने से पहले आपको पहला काम वो है. ठीक है, आज का सेशन खास करके उन लोगों को हेल्प करेगा जो लोग काफी सालों से ये बिजनेस के अंदर है और उनकी पर्सनल लिस्ट ऑफ नेम्स खत्म हो चुकी है और वो लोग अभी दूसरे मेथड के ऊपर डिपेंड करते हैं कहीं और से लिस्ट आए. लिस्ट ऑफ नेम्स हमारे पास में आने के 3 तरीके हैं. जब आपकी खुद की लिस्ट ऑफ नेम्स खत्म हो जाती है तो एक तरीका है कि आप जब बाहर निकलते हो तो बाहर निकल के आप कोल्ड कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आप कोई भी दुकान में जाते हो, आप बैंक की लाइन में खड़े हो, आगे पीछे लोग होते हैं, आप वहां पे दोस्ती बनाने का ट्राई कर सकते हो और वहां से आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो. एक तरीका ये बाहर निकल के कोल्ड कॉन्टैक्ट करना. दूसरा तरीका है कि आप आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आप रेफरेंस मांग सकते हो. उनसे आप रेफरेंस मांग सकते हो कि भाई मुझे तुम्हारे कोई अच्छे दोस्तों का रेफरेंस दो ताकि मैं उसके ऊपर काम करके, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है बट मैं मेरा बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो आप रेफरेंस मांग सकते हो अपने दोस्तों से. तीसरा तरीका जो है लिस्ट बनाने का वो ये है, सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव हो सकते हो और सोशल मीडिया पे एक्टिव होके आप स्ट्रेंजर्स के साथ में एक रिलेशनशिप, एक दोस्ती बना के उनको आप ये बिजनेस के अंदर लेकर आ सकते हो. ऑलराइट,
तो ये 3 तरीके हैं, उसमें से आज का जो तरीका है मेथड वो है सोशल मीडिया वाला। ओके, सो ये सोशल मीडिया का जो मेथड है, ये जो तरीका है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। और खास करके सोशल मीडिया पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो ये जो मैं बता रहा हूँ, आप फेसबुक पे भी कर सकते हो जो आज मैं सिखाने वाला हूँ। आप लिंक्डइन की जगह पर वो फेसबुक के कॉन्टेक्ट में भी ऐसी बातें कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम की बात कर सकते हो। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली आपके साथ में लिंक्डइन के ऊपर कैसे काम करना है उसके बारे में बात करूंगा। सो आज का जो हमारा सेशन जब स्टार्ट होगा और मैं कुछ स्लाइड्स आपके सामने लाऊंगा, तो आपको स्लाइड्स को देखकर लगेगा अरे सर ये तो मैं कर चुका हूँ, आगे का बताओ ना, आगे का बताओ ना। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका शायद ये स्टार्ट नहीं हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2, आज का जो वीडियो है ये उनको भी हेल्प कर सकता है फ्यूचर में हेल्प कर सकता है आपके नए डाउनलाइंस को, जिनको सीखना होगा लिंक्डइन पे कैसे कॉन्टेक्टिंग करना है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये बेसिक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, उसको सुन लो पहले, और सुनने के बाद में फिर मैं आपको एडवांस लेवल का बताता हूँ कि क्या करना है ना। सो ये हमारा टाइम सेवर होगा ये वीडियो, इसलिए आज इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद लिंक्डइन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लिंक्डइन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लिंक्डइन का ये दिस इज द लिंक्डइन का मतलब क्या बोलते हैं उसे हम, सिंबल। ये लिंक्डइन का सिंबल है। ओके, आज ट्रेनिंग करेंगे बाय अंकुर अलन। एंड आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे ये बटन दिखता है आपको, उसको क्लिक करके आपको जो भी यहाँ पर आएंगे वहां पे सर्च करना है ये लिंक्डइन, और ये जो एप्लीकेशन है इसको करना है डाउनलोड। ओके, जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको ऐसा वाला सीन आएगा जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे ज्वाइन नाउ या फिर ज्वाइन विद द गूगल, ऐसे आपको 2 बटन आएंगे। ऑलरेडी आपका अकाउंट है लिंक्डइन के ऊपर तो फिर साइन इन का बटन दबा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन नाउ या ज्वाइन विद गूगल का बटन दबा सकते हैं। ज्वाइन विद गूगल का बटन दबाएंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन चल रहा है उसको यूज करके वो लॉगिन करेगा। और अगर आप ज्वाइन नाउ बटन दबाएंगे तो फिर आप कोई और ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, कोई और मोबाइल नंबर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल में ज्वाइन नाउ बटन दबाया। ज्वाइन नाउ बटन दबाने के बाद में नेक्स्ट पेज खुलता है जहां पे आपको अपना नाम और आपको अपना सरनेम देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोग अपना खाली इनिशियल्स लिख देते हैं, है ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोग अपना कुछ और पेट नेम या फिर जिस नाम से वो अपने आप को जानना चाहते हैं वो नाम डाल देते हैं, विच इज नॉट गुड। क्योंकि आप लिंक्डइन के ऊपर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वो चलेगा, कुछ भी नाम डाल दिया आपने, है ना। जैसे मैं डाल दूंगा क्राउन अंकुर, तो इंस्टाग्राम पे चलेगा, फेसबुक पे चलेगा, ठीक है, इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी चलेगा। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब सोशल मीडिया के दोस्ती करने वाले ऐप्स हैं। लिंक्डइन जो है ये दोस्ती करने वाला ऐप नहीं है, ये प्रोफेशनल ऐप है जहां पर नए लोगों को नई नौकरी के लिए इट्स अ प्रोफेशनल ऐप। सो पीपल विल लाइक यू मोर जब आप अपने बारे में जितना ज्यादा डिटेल्स शेयर करते हैं। सो आपका फुल नेम, आपका फुल सरनेम, ये बिलीफ लेवल को इंक्रीज करता है। ओके, फर्स्ट नेम एंड सरनेम। फिर आप कंटिन्यू बटन दबाएंगे। ये दबाने के बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर वो आपसे ईमेल आईडी या फोन नंबर मांगेगा। अगर आप ईमेल लिखोगे तो उसके ऊपर लिंक आएगा कंफर्म करने के लिए। अगर आप फोन नंबर लोगे तो ओटीपी आएगा कंफर्मेशन के लिए। आप कंटिन्यू दबाएंगे तो ईमेल या फोन के नीचे आपको बोलेगा पासवर्ड भी सेट कर दो। आपने पासवर्ड सेट कर दिया, फिर एग्री एंड ज्वाइन का बटन आएगा, वो क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको वो कंफर्म करना चाहेगा लिंक्डइन कि आप कोई रॉबोट तो नहीं है, आप इंसान ही हैं। तो उसके लिए वो 4-5-6 इमेजेस शायद भेजेगा, और जिसमें से वो पूछेगा कि राइट इमेज क्या है, ये क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिससे वो ये कंफर्म करेगा कि आप रॉबोट नहीं है, आप इंसान है। बिकॉज हो सकता है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने डिजाइन किया हो और वो नया अकाउंट ओपन कर रहा हो लिंक्डइन का, तो वो पर्पज से वो चाहते हैं इस तरह से ना हो, ह्यूमंस ही आए। ओके, सो वो चेक करने के बाद में जब आप उसको ऑन करेंगे आपका, तो इस तरीके से आपका पेज कुछ दिखेगा। अब यहाँ पर मेरा पेज मैंने ओपन किया है तो मेरी फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है, मगर जब आप पहली बार इसको ऑन करेंगे तो आपको अपनी फोटो नहीं दिखेगी वहां पे, वो एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा वो। ओके, बट ये पेज है जो आपको दिखेगा। अब लिंक्डइन जो है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ऐप का कॉम्बिनेशन। इंस्टाग्राम की तरह आप लिंक्डइन के ऊपर लोगों को फॉलो कर सकते हैं, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं।
और फेसबुक की तरह लोग इस पे अपने वीडियोस और अपना सब पोस्ट डालते हैं, तो आप भी डाल सकते हैं, आप दूसरों का देख भी सकते हैं वैसा। तो ये लिंक्डइन जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बो है। ओके, सो आपने अभी सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मेरा अगर आपको कर्सर दिख रहा हो तो ये जो योर स्टोरी दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे सर्कल है योर स्टोरी। ये जो योर स्टोरी है ना, इसके ऊपर जो छोटा सर्कल है ना, छोटा वाला सर्कल, इसको करना है क्लिक। सबसे पहला काम ये करना है, इसको करना है क्लिक। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है, ये जो पेज है लेफ्ट में आपको दिख रहा है, ये मेरे मोबाइल के ऊपर से है इमेज, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये नीलम के मोबाइल का ऐप का इमेज है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई अंकुर के फोटो पे क्लिक किया और नीलम रलन निकला, ऐसा नहीं है। वो नीलम का है, मेरा अलग है, नीलम का अलग है। ओके, सो यहाँ पर जो आएगा ये पेज नीलम रल्हन या आपका नाम आएगा, उसके नीचे व्यू प्रोफाइल का बटन, ये बटन को आपको दबाना है। सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू करना है काम, व्यू प्रोफाइल। जैसे आप व्यू प्रोफाइल के बटन को दबाएंगे, उसके बाद में अगेन फिर से वो आपको पूछेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आपने नहीं लिखा है प्रॉपरली तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रोफाइल फोटो। मेरा अंडरस्टैंडिंग मुझे ये बताता है कि स्ट्रेंजर्स के सामने, अनजान लोगों के सामने हमारा जो फोटो है वो हमारा सबसे पहला एक इम्प्रेशन होता है। और वो इम्प्रेशन है ना, अरे मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं देखो मैं तो समुद्र के किनारे बैठा हुआ हूँ, ये फोटोज नहीं होना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। वो फेसबुक पे चलेगा, वो इंस्टाग्राम पे चलेगा, लिंक्डइन के ऊपर आपका एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए, प्रोफेशनल ड्रेस, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, इट शुड नॉट बी, एंड पूरा फेस दिखना चाहिए। जैसे वो पासपोर्ट का फोटो आप खींचने जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस में बोलता है कि भाई पीछे व्हाइट बैकग्राउंड, आपके कान भी दिखने चाहिए, आपका इतना है ना सब कुछ, ये 80% फोटो में आपका फेस होना चाहिए। तो वही सेम चीज यहाँ पर होनी चाहिए। वाई? बिकॉज आपका फोटो देखकर लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है, आपको देख के लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है लिंक्डइन के ऊपर। ओके, एंड हम लोग इस पे आए हैं स्ट्रेंजर के साथ कनेक्शन इंक्रीज करना है। आप जब किसी को कनेक्शन भेजेंगे, उससे चैटिंग करेंगे, तो वो आपको देखेगा, आपके फोटो को देखेगा, और उससे आपका उसका ट्रस्ट आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए हैव अ नाइस फोटोग्राफ, गुड क्वालिटी फोटोग्राफ। अगर आपके पास में नहीं है तो आप किसी को बोलिए उसके कैमरा से खींचने के लिए, आपके कैमरा से खींचने के लिए, अच्छी लाइटिंग्स के अंदर खींचने के लिए अच्छी तरह से, एंड 10 12 15 फोटोज खींच के जो आपको बेस्ट लगता है वो बेस्ट फोटोग्राफ को यूज करिए टू मेक योर प्रोफाइल फोटो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी हमारा फोटो जैसे टेढ़ा मेढ़ा आंखों वाला होता है, नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पर। इट हैज टू हैव अ गुड प्रोफाइल फोटो एंड अ गुड प्रोफेशनल फोटो, नॉट फोटो विच इज नॉट लाइक, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। वो बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स पे चलेगा, मगर लिंक्डइन के ऊपर यू नीड टू हैव अ गुड प्रोफाइल फोटो। ओके, इसके बाद में आप अगर अपना खुद का पहले का कोई फॉर्मर नेम डालना चाहते हैं, है ना, होता है कभी कभी किसी ने नाम चेंज किया होता है, लेडीज का होता है, बहुत सारी लेडीज शादी के बाद नाम चेंज कर लेती हैं। तो अगर आप अपना पहले का नाम डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं इफ यू वांट। आपके नाम के प्रोनाउंस करने में गड़बड़ होती है, आपको लगता है कि लोग बराबर से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो आप ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये वाले टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको यूज करेंगे तो वो आपको एक बना बनाया मेथड से आपको बताएगा कैसे प्रोनाउंसिएशन आपका होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हैं। अब हेडलाइन जो है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फोटो के बाद में। फोटो के बाद में आपका नाम सरनेम के बाद में हेडलाइन। क्यों? बिकॉज हेडलाइन जो है ये सबसे पहले दिखेगी आपके बारे में, आपने उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे सामने वाला जो कैंडिडेट है या जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके बारे में जजमेंट बनाएगा। तो ये हेडलाइन को भी प्रॉपर तरीके से लिखा होना इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने हेडलाइन के ऊपर वर्क कर लिया एक बार आपने हेडलाइन के ऊपर वर्क कर लिया, उसके बाद में आपको नेक्स्ट ऐड एजुकेशन का जो बटन है ये आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये क्लिक करने के बाद में ऐसा एक पेज खुलेगा जिसमें आपको सबसे पहले शेयर विद नेटवर्क का जो ये बटन है इसको करना है अनेबल। अगर आप ये अनेबल नहीं करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको भी आप कनेक्शन भेजेंगे वो आपको देख नहीं पाएंगे, आपके एजुकेशन को देख नहीं पाएंगे। ओके, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये हमें दिखाना चाहिए, एजुकेशन, वर्क एनिवर्सरीज, एवरीथिंग जो है ये हमें शेयर करना चाहिए। बिकॉज जितना ज्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे उतना आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। एक आपको बेनिफिट होगा, जो कैंडिडेट्स हैं जो आपको नहीं जानते उनका ट्रस्ट फैक्टर जो है वो आपके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जितनी इंफॉर्मेशन आपने डाली है ना वैसे ही प्रोफाइल्स आपको कनेक्शन के लिए लिंक्डइन जो है वो रेकमेंड करता जाएगा। क्वालिटी ऑफ
है ना, एक वैरायटी ऑफ लोग आपको आएंगे, मैं आगे आके आपको बताने वाला हूँ कुछ इसके बारे में। सो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने सबसे पहले यहाँ पर स्कूल टाइप किया, आपका जिस स्कूल में आपने पढ़ाई किया, फर्स्ट से लेके 10th जो भी स्कूल आपने किया है आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे आप नाम टाइप करते हैं तो अगर किसी और ने भी वो स्कूल का पहले से ऐड किया हुआ है तो वो स्कूल्स के नाम आने शुरू हो जाते हैं, उसमें से जो आपका स्कूल है उसको सिलेक्ट कर दिया आपने और आप नेक्स्ट डिग्री पे आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका स्कूल का नाम उस पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप इस दुनिया के एक लौते सबसे पहले इंसान है जिसने वो नाम टाइप किया है एज अ स्कूल, तो वो एक्सेप्ट करेगा लिंक्डइन और वो एक नया उसका ग्रुप बना देगा मतलब ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट टाइम आपके स्कूल वाला कोई आके टाइप करेगा तो उसको वो दिखेगा जो आपको नहीं दिखा था। ओके, तो आपने अपने स्कूल का नाम टाइप करना है प्रॉपरली, फिर आपने डिग्री लिखनी है। डिग्री में आप क्या लिख सकते हैं, स्कूल में थे तो मैंने फर्स्ट से लेके 10th तक यहाँ पे पढ़ाई किया, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी आपने किया है आपको वो वहां पे मेंशन करना है। मैंने मेंशन किया है फर्स्ट से लेके 10th तक। अगर ऐसा हुआ है आपके केस में कि आपने अपने फर्स्ट से लेके 10वीं तक के अंदर 2 स्कूल चेंज किए, 3 स्कूल चेंज किए, तो वो तीनों स्कूल का इंफॉर्मेशन इसमें एक ही स्कूल का आएगा सबसे पहला जहाँ पे आप गए थे। ओके, उसके बाद में आगे कैसे आएगा बताऊंगा आपको। ठीक है, तो डिग्री लिख दिया आपने, फिर फील्ड ऑफ स्टडी आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने कोई स्कूल में तो कोई फील्ड नहीं था स्टडी का। स्टार्ट डेट और एंड डेट आप मेंशन करिए स्कूल का, आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था वहां पे पढ़ाई। 1990 में मैंने स्कूल गया था और मैं वहां से 10वीं में पास हुआ 2000 में, जो भी आप गए आपने वो लिखना है वहां पे। आप कौन से ग्रेड से पास हुए थे 10th के अंदर, आप चाहो तो वो शेयर कर सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है, मगर स्टार्ट डेट एंड डेट इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखो। ठीक है, ये हो गया। आप जैसे आप ये लिखने के बाद ऊपर यहाँ पे सेव बटन है, आप वो दबाएंगे। वो दबाने के बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा जहाँ पे जैसे अभी डॉक्टर नीलम के केस में ये हुआ, यहाँ पे उनका अवर लेडी ऑफ हेल्थ हाई स्कूल अंधेरी में जो है वो आ गया, है ना, ये एक भर गया। ठीक है, इसके बाद में ऐड न्यू एजुकेशन का बटन दबाना है आपको, ऐड न्यू एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर अभी हम 11th एंड 12th का एजुकेशन फीड करेंगे, हमने 11वीं 12वीं कहाँ से की। ओके, या फिर आपने जैसे मैंने कहा था ना कि 1 से लेकर 10th के बीच में 2 स्कूल चेंज किया आपने, तो पहला स्कूल का भर दिया, अब सेकंड स्कूल का भरेंगे। मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक की पढ़ाई ये सेकंड स्कूल में की, तो ऐसे आप सेकंड स्कूल होगा तो वो, नहीं तो फिर कॉलेज का भर दीजिए 11th 12th का, उसको सेव बटन दबाएंगे, सब भरेंगे उसके अंदर। उसको सेव करने के बाद में नेक्स्ट आएगा कॉलेज के बाद में जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैंने आर्किटेक्ट का भी उसमें लिख दिया, ये साल से ये साल तक मैंने आर्किटेक्चर किया। डॉक्टर नीलम का डॉक्टर का लिख दिया, कौन से कॉलेज से उसने डॉक्टरी किया है ना, यरला मेडिकल कॉलेज से किया, तो ऐसा सब मैंने उसमें मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये सब मेंशन करने से क्या बेनिफिट मिलता है, क्या एडवांटेज मिलता है, वो थोड़ी देर में आपको उसका बेनिफिट मालूम पड़ेगा। जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अपने बारे में उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, वैरायटी ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आएंगे आपके सामने। अदरवाइज अगर आपने एक या दो ही चीज मेंशन किया है ना तो एक ही स्ट्रीम के प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने आएंगे और आपको वैरायटी ऑफ प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिलेंगे लिंक्डइन के ऊपर। ओके, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दिस पार्ट। ओके, ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अच्छा, अभी जब आप ये भरोगे ना एजुकेशन का, जितने भी आप डिपार्टमेंट भरोगे, स्कूल का भरा, कॉलेज का भरा, प्रोफेशनल डिग्री का भरा, जो भी आपने भरा, उसको भरते वक्त नीचे नीचे अगर आप जाएंगे वापस तो वहां पे वो पूछता है, डिस्क्रिप्शन पूछता है और एक्टिविटी पूछता है, वो भी पूछता है हर एक टाइम पर। तो एक्टिविटी में आप क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी में आप लिख सकते हैं कि भाई मैंने जब मैं स्कूल में था फर्स्ट से लेकर 10th के बीच में, तो मैंने ड्रामा में पार्ट लिया था, आई पार्टिसिपेटेड इन ड्रामा, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, है ना, इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, इन डांस कॉम्पिटिशन, इन स्पोर्ट्स, जो जो आपने किया है वो आप लिखेंगे एक्टिविटी। और नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपका अचीवमेंट था वो टाइम पर फर्स्ट से लेकर 10th के बीच में अगर आपने कोई अचीवमेंट किया था, आई स्टूड फर्स्ट इन माय 6th स्टैंडर्ड ड्यूरिंग सिंगिंग, तो आप वो लिख सकते हैं। ड्यूरिंग ड्राइंग, जो भी आपका अचीवमेंट था आप वहां पे मेंशन करेंगे, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको, बिकॉज ये ड्राइंग, सिंगिंग, जो जो आपने किया है ना वो सब जब आप लिखते जाएंगे आपको वैरायटी ऑफ प्रोस्पेक्ट्स की कनेक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, लिंक्डइन का जो एआई सिस्टम है वो आपको भेजेगा। ओके, तो इसलिए जितना ज्यादा डिटेल्स आप लिख सकते हैं अपने बारे में उतना लिखिए, सच लिखिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज जब आप सच लिखते हैं तो आपको याद नहीं रखना पड़ता कि क्या लिखा है, जब आप झूठ लिखते हैं तो आपको हर बार याद रखना पड़ता है किसको क्या झूठ कब बोला, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सच लिखिए। ओके, जब आप ये पूरा फिनिश करेंगे
अब ये देखिए, ये एग्जांपल के लिए मेरा है प्रोफाइल, ओके। ये मैं हूँ, ये हेडलाइन जो हमने जहाँ पर नीलम के केस में डॉक्टर लिखा था, तो मेरे केस में लिखा है मैंने फॉर्मर आर्किटेक्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर, सक्सेसफुल कोच टीचिंग हाउ टू बिल्ड इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मेरी कंपनी का नाम है क्राउनशिप एंटरप्राइज। न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, कैलिफोर्निया यूएसए से। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें जो हैं, इस ये भी यूज करता है एआई आपको रेफरेंसेस देने के लिए। फिर उसके अंदर मैंने और भी, आप जब वो प्रोफाइल को क्लिक करके, उसमें बहुत डिटेल्स है, बहुत डिटेल्स है आपके बारे में, आपको सब पूरा करना चाहिए, है ना। मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोवाइड करता हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं लाइफ कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं और भी कुछ करता हूँ। तो मैंने ये मेंशन किया अपने बारे में, राइट, ठीक है। सो ये अबाउट जो है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। इनफैक्ट ये मेरे को अभी चेंज भी करना है, मैं चेंज करूंगा। एक्सपीरियंस्ड ओनर विद डेमोन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन द, ये अपने आप उसने बनाया था लिंक्डइन ने, मैंने खाली ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स थी उसको चेंज किया था बस, ओके। सो ये अबाउट है, अबाउट भी एक अच्छा लिख सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग लिख सकते हैं वहां पे, है ना। और इनफैक्ट आपको नितिन सोनी जो है ना, उनका आपको लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसको क्लिक करके देखना चाहिए और रीड करना चाहिए। उन्होंने अबाउट मस्त लिखा है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, इफ यू आर समवन हु इज ऑफ माय थॉट प्रोसेस माय वैल्यूज, लेट्स कनेक्ट, ऐसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, राइट। आपको देखना चाहिए, मगर उनको दोस्ती नहीं करना। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया आपको कि लिंक्डइन के जब आप एप्लीकेशन को करेंगे डाउनलोड और आप ऑन करेंगे, तो लिंक्डइन जो है वो आपसे बहुत सारे परमिशंस मांगता है ना। आपका मतलब लोकेशन एक्सेस करो, ये एक्सेस करो, बहुत परमिशंस मांगता है। सबके लिए हाँ कर देना, खाली एक चीज के लिए हाँ मत करना। वो पूछेगा कि आपके मोबाइल फोन की लिस्ट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपके कौन से दोस्त हैं लिंक्डइन के ऊपर, ताकि आप उनसे कनेक्शन बढ़ा सकते हो। ये परमिशन मत देना, ओके। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ये परमिशन दिया, उसके बाद में तुरंत आपके ही मोबाइल फोन की लिस्ट में से जो जो लोग लिंक्डइन के ऊपर हैं, मैं आपको मेरा केस बताता हूँ। जैसे ही मैं आया लिंक्डइन के ऊपर, है ना, अब मेरा एक और अकाउंट था, वो मैंने बंद कर दिया। ये मेरा अकाउंट जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा 15 साल 16 साल पहले अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं इसके ऊपर आया और मैंने कनेक्शंस को सेंड करने की कोशिश चालू की, तो मेरे को दिखना शुरू हो गया, मनीष यादव, है ना, हरिनाक्षी शेट्टीकर, डॉक्टर एनपी सिंह, जितने भी हमारे क्रॉस लाइन मेरे मोबाइल फोन में जिस जिसका लिस्ट है, वो सब मेरे को दिखने शुरू हो गए। इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो। मेरे को स्ट्रेंजर्स नहीं दिख रहे थे, मेरे को मेरे ही लिस्ट के लोग दिख रहे थे। तो मेरे लिए मतलब थोड़ा सा वो हो गया। तो फिर मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने मेरे नेटवर्क में जाके मैंने सब मेरे नोन फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितने भी हैं जो मेरे को जानते हैं, मैं सबको निकाल दी, अनफ्रेंड कर दिया मैंने सबको उसके अंदर मेरे कनेक्शन लिस्ट में से, है ना। आई स्टॉप द कनेक्शन विद देम, राइट। सो बहुत सारे डायमंड्स थे क्रॉस लाइन के, वो भी थे, वो ओल्ड वाला अकाउंट था तब मैंने किया था, तो मैंने उन सबको निकाल। तो उससे क्या हुआ, मेरे को फ्रेश लिस्ट आनी शुरू हो गई कनेक्शन भेजने के लिए। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ। इसलिए आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसके अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन है, जो सेटिंग्स का बटन है, ये यहाँ पर ये वाला, ये बटन को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे कहीं पर एक जाके ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट का जो परमिशन आपने दिया है मोबाइल फोन का, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको नेगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना आप। इसके बाद में मैं इसी को और आगे लेकर जाऊंगा। तो एक्सपीरियंस मैंने मेरा लिखा है वहां पे, बिजनेस मेंटोर हूं मैं, क्राउनशिप एंटरप्राइज मेरी कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ मैं, है ना। नवंबर 2000 से मैं इसमें हूँ, ये मेरा एमवे बिजनेस का है, प्रेजेंट अब तक मैं काम कर रहा हूँ, 20 ईयर्स हो गए मुझे। मैं ओनर हूँ, मेरी खुद की फर्म है आर्किटेक्ट अंकुर अलंग, जो सितंबर 2002 में मैंने काम करना शुरू किया था, एंड नवंबर 2011 में मैंने उसको बंद कर दिया काम। तो 9 साल 3 महीना मैंने उसके अंदर लगा रहा, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन है, मेरा एजुकेशन है, मैंने न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया यूएसए से सर्टिफाइड न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स किया था 2012 से 2012 में वो कोर्स खत्म हो गया था। मैंने लेट बाबू साहेब हीरे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से मैंने पढ़ाई किया 1997 से लेके 2002, है ना। ये डिग्री मेरे को मिला, ये सब लिखना है आपको उसके अंदर। केसी कॉलेज से मैंने मेरा 11th एंड 12th किया यहाँ पे। देन फिर ये एक और दबाऊंगा तो सेंट फ्रांसिस स्कूल से मैंने मेरा स्कूलिंग किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे उसके अंदर है। जितनी ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको हेल्प होगा, कैसे होगा बता रहा हूँ मैं आपको।
फिर आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज के ऊपर आप देखेंगे तो ये आपको नीचे है ना 3 यहाँ पर बटन दिखते हैं, होम, माई नेटवर्क, पोस्ट, नोटिफिकेशंस एंड जॉब्स। जॉब्स का जो ऑप्शन है इसको छोड़ के ये चारों जो ऑप्शंस हैं इसको आपको काम में लेके आना है हमारे एमवे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो लोग सब लोग का नोटिफिकेशन एक्सेप्ट किया नहीं किया वो यहाँ पे आता है। किसी का जो भी आपके नेटवर्क में लोग हैं उनके बारे में हैप्पी बर्थडे है कुछ है वो सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है, जिसको क्लिक करके आप उनको विश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं लिंक्डइन के ऊपर जो लोग अपनी हर तरक्की को वो लोग करते रहते हैं अपडेट ऑन द स्पॉट एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर, उनको कंग्रेचुलेशंस कर सकते हैं आप, कंग्रेचुलेशन फॉर द न्यू पोस्ट। ओके, अब ये जो बटन्स हैं आगे चलकर आपको पोस्ट भी डालने होंगे अपने, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है ना लिंक्डइन के ऊपर वो आपके कैंडिडेट्स उसको वॉच करेंगे, उसको देखेंगे। आप कैंडिडेट्स जब आप उनको अप्रोच करोगे तो वो देखेंगे कि ये किस प्रकार के पोस्ट डालता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी माइंडफुल, आप कैसे वाले पोस्ट डालने वाले हो बाद में। आपको और बहुत सारे डालने की जरूरत नहीं है, आप 15 दिन में एक, एवरी मंडे मॉर्निंग एक पोस्ट, गुड मॉर्निंग और समथिंग अ गुड पॉजिटिव कोट। आप किताब अच्छी पढ़ते हैं तो उसके बारे में कुछ फोटो, कुछ अच्छी चीज, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। आपको ऐसे पोस्ट को डालना है जो आपको आगे चलकर हेल्प करेगा कैंडिडेट्स के साथ में, बिकॉज वो आपके माइंड को रीड करेंगे जब वो आपके बारे में रीड करेंगे। ओके, सो आपकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ से आपकी आएगी आगे चलकर। अभी फिलहाल आपको ये दबाना है बटन माय नेटवर्क। जब आप ये दबाते हैं तो ये पेज खुलता है। सबसे पहला ऊपर ऑप्शन है मैनेज माय नेटवर्क। आप जब इसमें जाते हैं मैनेज माय नेटवर्क के अंदर तो आपके जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है उसका पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाता है। उनके साथ में अगर आपको चैटिंग करना है, कुछ बात करना है, कुछ भी करना है तो आप वहां पे कर सकते हैं। ओके, जिस किसी ने अगर आपको इनविटेशन भेजा है फ्रेंड बनने के लिए तो वो ऐसे आपके सामने आएगा स्क्रीन पे, और इसके नीचे आपको जो भी रिकमेंडेशंस करता है लिंक्डइन वो आपको आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो ये जोया कुरैशी है, ये मेरे कॉलेज से आर्किटेक्चर का डिग्री इसने हासिल किया है। अपूर्व मिश्रा है, राइट, बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल ये मुझे रेकमेंड किया हुआ है। इज एन इंजीनियर, टेस्ट एंड वैलिडेशन इंजीनियर, लैबोरेटरी में शायद कहीं पर जॉब करता है। मेरा तो कोई दूर दूर तक इसका कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए आमतौर पे देखा जाए तो। क्यों? मैं आर्किटेक्ट हूँ, सैन फ्रांसिस स्कूल से भी ये नहीं है, आर्किटेक्ट भी नहीं है ये, इसने केसी कॉलेज भी नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे इसको रेकमेंड किया? इसलिए रेकमेंड किया क्योंकि जो जो चीजें मैंने मेरे बारे में लिखी है, आई एम अ थॉट लीडर, आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, जो भी मैंने लिखा हुआ है शायद कहीं ना कहीं इसने भी लिखा होगा उसके प्रोफाइल में। एंड दैट इज व्हाई वो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने पकड़ के मुझे रेकमेंड किया। ओके, ये आर्किटेक्ट है, स्वाभाविक बात है, ये चेन्नई में आर्किटेक्ट है तो मैं आर्किटेक्ट हूँ इसलिए मुझे रेकमेंड हुआ। ये भी लड़की है, इसने भी मेरे कॉलेज से आर्किटेक्चर का डिग्री हासिल किया हुआ, इसलिए ये रिकमेंडेशन हुआ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, मुझे सैन फ्रांसिस स्कूल जो मेरा स्कूल है उसके भी रिकमेंडेशन आ रहे हैं, और मुझे मेरा केसी कॉलेज जिससे मैंने 11th-12th किया था मेरे को उसके भी रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो मुझे एक वैरायटी ऑफ प्रोस्पेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, ना कि सिर्फ एक ही प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस चीज के ऊपर अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने डिस्क्रिप्शंस को, डिटेल्स को, उसको थोड़ा सा टाइम लेकर आपको भरना पड़ेगा, है ना। कॉन्टेक्ट योर कोच, मेंटोर, आस्क हिम कि क्या हो सकता है इसके अंदर, कैसे हो सकता है, ऑल ऑलराइट, ठीक है। सो जब आप ये सब कर लेते हैं इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप ये कनेक्ट 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 कनेक्ट, ये जो बटन्स हैं इसको आप जब क्लिक करेंगे तो वो कनेक्शन उसको जाएगा सामने वाले को, और जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन को आप दबाएंगे, आपको उसमें भी आ जाएगा मोबाइल में भी, और यहाँ पर भी वो चला गया बाय चांस तो यहाँ पर भी वो नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं कौन मेरा कनेक्शन बना। नहीं तो फिर आप फिर से वो ये पेज पे जाके माय नेटवर्क बटन दबा के मैनेज माय नेटवर्क में जा सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि मेरे को जिसको भेजा था उसने एक्सेप्ट किया तो उनके साथ मुझे चैटिंग करना है कि नहीं करना है, या जो भी करना है। ठीक है, जो लोग आपको रिप्लाई भेजते हैं आपके, वो यहाँ पर आएगा, वो मैसेज का यहाँ पर आएगा, यहाँ दबा के आप उसके रिप्लाई को देख सकते हो, उसको मैसेज भेज सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? एनी क्वेश्चंस किसी के? ऑलराइट, आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग, राइट? ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आपने कनेक्शंस भेजे और किसी ने आपका कनेक्शन एक्सेप्ट किया, अब आपने क्या करना है मैं वो बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोलता है
कि लिंक्डइन के ऊपर है ना 3 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है। एक वो व्यक्ति है लिंक्डइन के ऊपर जिसने कभी कभी जोश में, एक्साइटमेंट में, कुछ नया है चलो करके दिखाएंगे, अपन पर करूँ या ऐसे करके उसने अपना अकाउंट ओपन कर दिया, लेकिन बेचारा 15-16 साल से कभी आया ही नहीं हुआ अकाउंट के ऊपर। बराबर है, ऐसे लोग भी है, मैं था उसमें से एक। जब मैंने देखा मेरा अकाउंट, तो वो तो उसमें कनेक्शंस मेरे थे 15 साल पहले कनेक्शंस हुए थे, जब कॉलेज में पढ़ता था मैं, आर्किटेक्चर कॉलेज का मैंने चालू किया था, वो टाइम के कनेक्शंस थे मेरे इसमें। करेक्ट। सो पहला वो व्यक्ति है जिसने ऐसे ही चालू कर दिया। जब आप ऐसे व्यक्ति को कनेक्शन भेजेंगे तो शायद वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसको हवा भी नहीं है कि मेरे पास में अकाउंट है। ठीक है, तो और कभी कभी किसी ने, अभी मुझे रिसेंटली लास्ट वीक में किसी ने बताया, सर मैं अभी तक 35 लोगों को कनेक्शन भेज चुका हूँ, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कनेक्शन। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू और भेजते रहे, क्योंकि शायद तूने वो तीसरे प्रकार का जो बंदा है ना, ऐसे 35 लोगों को भेज दिया, उनको हवा ही नहीं कि अकाउंट है उनका। ठीक है, तो तू भेजते रहे ओके, भेजते रहे, राइट। सो पहला वो प्रकार का बंदा है जिसने सालों साल पहले अकाउंट खोला, बाद में आया नहीं अकाउंट देखने के लिए। दूसरा वो व्यक्ति है लिंक्डइन के ऊपर जो बहुत ही ओकेशनली लिंक्डइन के अकाउंट को ओपन करता है, हफ्ते में एक बार देखता है, 15 दिन में एक बार देखता है, शायद वो महीने भर में 2-3 बार देखता है, हर बार एक्टिव नहीं होता। सेकंड टाइप का वो बनता है। ऐसे भी व्यक्ति को आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा तो शायद आपको वहां से जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। तीसरा बंदा वो है लिंक्डइन के ऊपर जो डेली बेसिस पे एक्टिव है। ऐसे लोगों का आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, 2-3 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि वो डेली एक्टिव है। अब जो डेली एक्टिव लोग हैं ना, इनमें भी 2 प्रकार के लोग हैं, मेरे एक्सपीरियंस मुझे बताता है 2 प्रकार के लोग डेली एक्टिव है। एक वो व्यक्ति एक्टिव है जो सच्ची में अपने नौकरी के लिए कमिटेड है और वो बेटर जॉब चाहता है, अच्छी नौकरी चाहता है, इसलिए वो उस पर इतना एक्टिव है कि वो अपने सारे वर्क, अपने सारे अचीवमेंट्स एग्जिस्टिंग जॉब के वो पोस्ट करता रहता है, ताकि जब आप पोस्ट करते रहते हो तो आपके जो अकाउंट, आपके जो पोस्टिंग्स हैं, वो लिंक्डइन जो है वो और भी बहुत सारे लोगों को भेजता है। अगर कोई और दूसरी कंपनी के बॉस को अच्छा लग गया तो वो आपको चुन लेगा। तो ऐसे लोग भी एक्टिव है लिंक्डइन के ऊपर, वो डालते रहते हैं। ओके। एंड दूसरा वो व्यक्ति एक्टिव है लिंक्डइन के ऊपर जो अपना माल आपको बेचना चाहता है। मुझे एवरी डे 1 या 2 लोगों का मैसेज आता है, एवरीडे आता है मेरे को मैसेज। हमारे पास में प्लाईवुड है, आप देखिए हमारा कैटलॉग देख लो, ऑनलाइन कैटलॉग। हमारे पास में कुर्सियां हैं, फर्नीचर है, ऑनलाइन देख लो आप अपना ये। तो ऐसे मेरे कनेक्शन में जितने भी जो कंस्ट्रक्शन लाइन के हैं ना, सीमेंट को बेच रहे हैं, मेरे को कुछ ना कुछ बेच रहे हैं सब लोग। तो ऐसे लोग भी बहुत एक्टिव है। क्लियर हुआ? अब आपको जब ये मालूम पड़ गया कि आपका जो मेन पाला है वो इस प्रकार के 2 लोगों के साथ में होने वाला है, तो इसीलिए आपको अपना जो एक कन्वर्सेशन का जो माइंड फ्रेम है आपको वो सेट करने में हेल्प मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया कि कौन से प्रकार, बिकॉज बाकी और प्रकार के लोगों को आप मिलेंगे नहीं लिंक्डइन के ऊपर। यही 2 एक्टिव लोग हैं जिनके साथ में आपका मैक्सिमम टच रहने वाला है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है कि अगर किसी ने आपका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया तो आपने कैसे उससे कन्वर्सेशन करना है। अभी जो मैं बताने वाला हूं वो नोट्स मत बनाना, वो खाली स्क्रीनशॉट निकालना, और मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। ऑलराइट, सो ये है डिस्कवरी कॉल। ओके, नाउ दिस इज अ डिस्कवरी कॉल। अब ये, अरे आई एम सो सॉरी, ये नहीं, ये मेरे को शेयर नहीं करना है, ये बाद में शेयर करना है मुझे। या आई वाज शेयरिंग दिस। सो कन्वर्सेशन कैसे होगा? राइट, कन्वर्सेशन कैसे होगा? ठीक है, कन्वर्सेशन जैसे ही किसी ने आपका कनेक्शन एक्सेप्ट किया, आपका कनेक्शन किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप शुरू करेंगे सबसे पहले ऐसे कुछ लिखकर, हाय, जो भी उसका नाम है, ग्लैड टू कनेक्ट विद यू, एंड फिर अपने बारे में कुछ बताएंगे। जैसे मैं लिखूंगा, आई एम अ फॉर्मर आर्किटेक्ट प्लस अ बिजनेस कोच, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, हिंदी में भी मैंने लिखा है ताकि आपको वो समझ में आए कि हम इंग्लिश में जो बोल रहे हैं वो क्या है। नमस्ते, जो भी उसका नाम है, मुझे लिंक्डइन पर आपके साथ जुड़ने में खुशी हो रही है ना। मैं एक फॉर्मर आर्किटेक्ट हूँ और उसके साथ साथ में एक बिजनेस कोच हूँ। ठीक है, फिर आप तुरंत लिख सकते हैं, उसके रिप्लाई के बाद लिख सकते हैं, ये आपका चॉइस है। आप लिख सकते हैं, लुकिंग एट योर प्रोफाइल
I am able to see that you have lots of accomplishments. You have a good education, you have a good experience, and I can see that you have an excellent background. आपकी प्रोफाइल को देखते हुए मैं ये देख पा रहा हूं कि आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, आपके पास एक अच्छी शिक्षा है, आपके पास एक अच्छा अनुभव है, और मैं देख सकता हूं कि आपके पास एक बहुत ही उत्कृष्ट पृष्ठभूमि है। इतना इतनी हिंदी में जाना है तो जा सकते हो आप, ठीक है, बट मैंने खाली यहाँ पर बता रहा हूँ कि हिंदी में ऐसा लिखा जा सकता है। एंड डोंट वरी, हिंदी हो इंग्लिश हो, जिसको रिप्लाई करना है वो करता है, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं, our mentorship team is onboarding few people for side project to become entrepreneur. If you are open for side project, we can have a scheduled discovery call or introductory call to get to know each other a little bit more, and if there is any synergy between us, we can move forward. Let me know the best time to talk. All right, mute कर दो नंद कुमार, म्यूट कर दो अपने आप को प्लीज। Yeah, so we can move forward. Let me know the best time to talk. ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना जो डिस्कवरी मतलब जो कन्वर्सेशन है, आप उसको इस प्रकार से लेकर जा सकते हैं, ठीक है, राइट। एंड हिंदी में है, हमारी मेंटरशिप टीम साइड प्रोजेक्ट के लिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ लोगों की मदद कर रही है। यदि आप अपने विकल्पों को साइड प्रोजेक्ट के लिए खुला रखते हैं, तो हम एक दूसरे को थोड़ा और जानने के लिए हमारे बीच डिस्कवरी कॉल या परिचय कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई तालमेल है जो हमारे बीच बैठता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप मुझे अपने साथ बात करने का सबसे अच्छा समय बता सकते हैं? ठीक है, तो जब आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो आमतौर पे आपको सडनली किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बोलेगा व्हाट इज दिस, क्या है ये? तो आप, अरे आई एम सो सॉरी, आप इसका निकाल लो स्क्रीनशॉट, ये पेज का निकाल लो स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5 डन। नेक्स्ट पेज। सो वास्तव में ये है क्या, वास्तव में क्या देख रहे हैं आप, या फिर व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन आएगा सामने से। ये क्वेश्चन का रिप्लाई आपने कैसे करना है? इसका रिप्लाई आपने ऐसे करना है कि जो भी उसका नाम है वो लिखा आपने डैश। You already know that nowadays digital economy is being controlled by digital networks. You also must be aware that social media nowadays is influencing the consumer behavior. We utilize these two trends by working with smart entrepreneurs to help multinational companies to streamline their supply chain. It is a process that took me 3 weeks to understand. If you keep your options open, then let me know a time where we can talk over the phone. If we find synergy, we will move forward. हिंदी में डैश, आप पहले से ही जानते होंगे, एक्चुअली थोड़ा सा हिंदी आगे पीछे है बट आप समझ सकते हैं, आप पहले से ही जानते होंगे कि आजकल डिजिटल अर्थव्यवस्था डिजिटल नेटवर्क द्वारा नियंत्रित की जा रही है। आपको यह भी पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला का कारगर बनाने में मदद करने के लिए स्मार्ट उद्यमियों के साथ में काम करके इन दोनों प्रवृत्तियों का उपयोग करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसे समझने में मुझे 3 सप्ताह का समय लगा था। यदि आप अपने विकल्प खुले रखते हैं तो मुझे एक समय बताएं जहां हम फोन पर बात कर सकते हैं। अगर हमें तालमेल मिला तो हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। सो ऐसे करके आप उसको टाइप करके वहां पर आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। ये हो जाने के बाद में शायद वो आपको नंबर देगा या बोलेगा ओके हम बात करते हैं, या फिर वो आपको सेकंड ऑब्जेक्शन देगा। ये पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लो। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आई होप आपने निकाल लिया हो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे अभी। अगर आपको सेकंड आता है क्वेश्चन सामने से, तो आप इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले डैश, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, आई एम गेटिंग द इंप्रेशन दैट यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट मी, कैन यू आंसर दिस 2 क्वेश्चंस फॉर मी, आर यू सीरियस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, डू यू हैव द पेशेंस टू गेट एजुकेटेड ऑन हाउ टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। इफ द आंसर्स टू अबव क्वेश्चंस इज yes, then let's connect over a scheduled discovery call or introductory call and find out more about each other. If we find any synergy, we will move forward, or else we all stay good friends, है ना। सो यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में डैश,
मुझे आभास हो रहा है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इन दो प्रश्नों का कृपया करके इन दो प्रश्नों का उत्तर दें। क्या आप उद्यमिता के बारे में गंभीर हैं? क्या आपके पास शिक्षित होने के लिए धैर्य है कि कैसे आर्थिक रूप से मुक्त बने? यदि दोनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो चलिए एक निर्धारित डिस्कवरी कॉल या परिचयात्मक कॉल पर कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हमारे बीच कोई तालमेल बैठ पाया तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये मैसेज टाइप किया। इसके बाद में अगर वो आपको रिप्लाई देता है पॉजिटिव, कनेक्शन ले लो, नंबर एक्सचेंज करो और फिर आप उसके साथ में डिस्कवरी कॉल जो है 15 मिनट का, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, सो या सैंपल्स के ऊपर हम आएंगे थोड़ी देर में। या आई एम सो सॉरी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए प्लीज, ये चीज का। राइट, 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। हम सैंपल्स के ऊपर आएंगे अभी। ठीक है, बट यहां तक सबको क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस यहाँ पे किसी के पास? डन, थम्स अप। जिनका कैमरा बंद है आप ऐसे तुमको मत दिखाओ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। ऑलराइट, चलिए। हाँ, स्मार्ट लोग है ये डाउनलाइन, जिनका कैमरा बंद है वो लोग ऐसे वाला अंगूठा दिखा रहे हैं वहां से रिएक्शन पे जाके। हाँ गौरव बोलो। सर जो यस, हाँ, इसके पहले का जो कन्वर्सेशन फ्लो चार्ट था, तो अ, कैसे क्या करना है? मतलब समझा नहीं, क्या बोले? इसके पहले भी एक फ्लो चार्ट था ना हमारे पास। हाँ, हम लोग वो फ्लो चार्ट अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। वो फ्लो चार्ट से जो आपको ओके। अनुभव मिला है, वो अनुभव से आप अपने टॉप को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। जो पहले का राइट फ्लो राइट चार्ट राइट, है उसके परफेक्ट अनुभव परफेक्ट। से आप कर सकते हो। जैसे फॉर राइट। एग्जांपल, उसने अगर पहला ऑब्जेक्शन पूछा, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्शन फिर से पूछा, तो जो मैंने वहां पर लिखा था, नितिन जी ने बताया था ट्रेनिंग में, मैंने वो लिखा है कि ना मुझे फीलिंग आ रही है कि आप मेरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। उसकी जगह पर राइट आप कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपने मतलब क्या आपने कभी एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचा? क्या आप अपने राइट फाइनेंशियल राइट। फ्यूचर को कुछ देख रहे हैं? ऐसा आप लिख सकते हैं अपने अनुभव से, है ना। मैंने खाली ओके आपको ओके। गाइडलाइन दिया है, नितिन जी ने भी हमें गॉट। गाइडलाइन दिया है। हमें अपना माइंड को यूज करके उसको चेंज करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से, खाली सेलिंग मोड में नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, हमें यस, जाना है गॉट इट गॉट इट। बायर्स मोड में रहना है बस। ओके, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो सेकंड ऑब्जेक्शन के बाद थर्ड ऑब्जेक्शन पूछ रहा है तो आप नहीं नहीं आप सर एक बार मिलो तो सही मेरे को, आपको पता नहीं आपकी जिंदगी बदल देंगे। फिर वो बोल रहा है एग्जैक्टली क्या है वो तो बताओ। अरे सर आपको बताएंगे ना, लेकिन आप मिलो तो सही फोन के ऊपर। तो ये सेलिंग हो जाता है फिर। ठीक है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, उसमें मत जाइए। जस्ट एक हल्का सा आपको एक आइडिया है। मोस्टली आपको वो सेकंड ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अगर वो समझदार है, स्मार्ट है, तो आपको पहले ऑब्जेक्शन में नंबर दे देगा, हाँ चलो लेट्स कनेक्ट। ओके, ठीक है, राइट। चलो, अभी अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में आप करेंगे डिस्कवरी कॉल। आप फोन के ऊपर उससे इंट्रोडक्टरी कॉल है वो करेंगे। ये कॉल कैसे करना है उसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिंग 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 फोन बजा, है ना। कितने लोगों के घर में आज भी ये वाला फोन है? मेरे घर पर है ये वाला फोन, ये वाला नहीं, पहले वाला रतन नगर घर में है। ठीक है, ऑलराइट। सो पहला स्टेप क्या होता है डिस्कवरी कॉल का, उसको बोलते हैं आपका खुद का माइंडसेट। आपने कुछ तैयारी करनी है कॉल शुरू होने से पहले। आपने क्या तैयारी करनी है कॉल शुरू होने से पहले? सबसे पहली तैयारी आपने करनी है कि आपने 15-20 मिनट पहले, कॉल शुरू होने के पहले, आपने वो कैंडिडेट का प्रोफाइल जो है उसको फिर से देखना है। लिंक्डइन के ऊपर सब देखना है, उसका क्या एक्टिविटी हुआ, उसने क्या क्या किया, पिछले 90 दिन में क्या एक्टिविटी किया है, वो सब आता है उसके अंदर। और उसके बारे में एक पेपर पे नोट्स लिखना है, उसके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में नोट लिखना है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में नोट लिखना है। और ये सब आपने पेपर पे लिख के रखना है, क्योंकि ये तैयारी है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखें कि ये जो कॉल है ये प्योरली डिस्कवर करना है आपने कि वो कुछ साइड प्रोजेक्ट या साइड हसल के लिए तैयार है या नहीं। ये समझाने के लिए नहीं है ना। अब तो ये कॉल पे आ गया है, अब तो मैं MG1 करके ही रहूंगा, इसको कैसे भी कन्विंस कर दूंगा MG1 के लिए। ये 15 मिनट का कॉल उसके लिए नहीं है, इसका नाम है डिस्कवरी कॉल। हम डिस्कवर करना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे सामने फोन पे बात कर रहा है, क्या ये सच्ची में अपने लिए कुछ और करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। ये खाली क्यूरियोसिटी में बात कर,
तीसरा आपको याद रखना है, आपको ज्यादा व्यक्तिगत नहीं होना है। डोंट बिकम टू पर्सनल। कितने बच्चे हैं आपको, कहाँ रहते हो आप, एग्जैक्टली कितने बजे घर से निकलते हो, डोंट बिकम टू पर्सनल, है ना। ये ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं आपके फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, ज्यादा सवाल जवाब जो है वो MG1 में हम लोग करेंगे। ओके। एंड फोर्थ, कीप इट प्रोफेशनल। सामने वाले को लगना चाहिए कि आपने 15 मिनट का टाइम मांगा था तो 15 मिनट में खत्म कर दिया इसने, है ना। बी वेरी प्रोफेशनल, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर कोई आदमी आपके साथ में आया है ना, तो वो अपने बिजी शेड्यूल में से निकल के आपके साथ में टाइम सेट किया है उसने, करेक्ट। तो वो भी देख रहा है घड़ी, अरे यार अब ये कितना बार बोलने वाला है, तो इसलिए आपको अपना जो कॉलिंग है उसको आपने लिमिटेड रखना है, 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करना है। ओके, उसके पहले तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है डिस्कवरी कॉल का, वो है तैयारी करना। उस प्रोस्पेक्ट के बारे में, उस कैंडिडेट के बारे में तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर फोन है। जिस टाइम पर फोन कनेक्ट करने की बात हुई थी तो वो टाइम पर आप फोन करेंगे। पहले मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। हेलो, हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे गोइंग, है ना, राइट। ऐसे आपने फोन लगाया। इट वाज नाइस टू कनेक्ट विद यू ऑन लिंक्डइन, है ना। थोड़ा सा वो भी आपको जवाब देगा कुछ। And then you can say, discuss his accomplishments. Wow, I was just going through your profile before connecting and I found that you have got these accomplishments. Wow, this is very nice that आपने स्कूल डेज में आपने स्पोर्ट्स में फर्स्ट प्राइज जीता था आपने, राइट। एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी टू सी दैट कि आपका जो एग्जिस्टिंग जॉब है वहां पे आपको बहुत अच्छी तरक्की मिली है दो महीने पहले ही, है ना। और आपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा किया आपने। तो थोड़ा सा उसके बारे में, अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में आप उसको बोलेंगे। एंड देन आप बोलेंगे फिर, अच्छा मुझे आप ये बताओ कि जो भी आप इस वक्त कर रहे हो, बिसाइड्स वर्किंग as a professional, as a what, right? What motivates you to look into a side hustle? What motivates you to look into a side project? And what thing motivates you? Listen to the answer, what the person is trying to say, and whatever answer the person says, and compliment his vision. Compliment. That's great mindset. That's a great vision that you have for your life. I am extremely happy and glad to meet you over the call, right? And then you can start. As you know, I am an architect. I am a former architect, and I am also a business coach. Long back, many years back, I was looking into the side hustle because, फिर अपना reason बताएंगे. I will tell my reason why I was looking into the side hustle. Okay. Then I will say I was fortunate that I earned the mentorship of a very successful person, right? What have you till now looked in for the side hustles? हाँ, आपके लाइफ में आपने और भी कुछ ऑप्शंस देखे हैं क्या अभी तक? सो ये फोन कॉल हिंदी में है, राइट। हेलो, कैसे हैं आप, कैसा दिन चल रहा है आपका, राइट, है ना। मुझे लिंक्डइन पर आपके साथ जुड़ने में काफी अच्छा लगा। वेरी नाइस टू मीट यू ऑन लिंक्डइन, राइट, है ना। मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल में कि आपके पास ये उपलब्धियां हैं। आई एम सो हैप्पी, आपकी ये शिक्षा हुई है और आपकी वर्तमान नौकरी के अंदर तो आपने 2 महीने पहले तरक्की हासिल की। क्या बात है, ये बहुत अच्छा लगा देखकर, है ना। सो आप ये जॉब कब से कर रहे हैं आप, राइट। आपके प्रोफाइल में दिखा रहा है कि आप 2002 से लगे हैं इस जॉब के अंदर, तो काफी समय हो गया आपको ये जॉब के अंदर। इस तरह से मैं ऐसे बात करूंगा। फिर जब वो मुझे आंसर देगा बीच में, तो तुरंत फिर मैं अपने पॉइंट पे आऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जब ये जॉब कर रहे हैं, इस जॉब के अलावा, या मैं डॉक्टर मनीष से कनेक्ट करता हूँ, तो आप जो अपना प्रोफेशन एज अ डॉक्टर रन कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशन के अलावा आपको ऐसी कौन सी चीज मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कि आप कोई साइड प्रोजेक्ट की तरफ देखें? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको लाइफ में कोई साइड प्रोजेक्ट चाहिए? तो जब ऐसा मैंने पूछा तो सामने वाले से मुझे कुछ आंसर आया, जो भी उसका आंसर आया, मैं कहा वाह, आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है, आपके विजन लाइफ के लिए काफी अच्छा है, मुझे अप्रिशिएट करता हूं मैं आपको, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सी, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर मनीष की मैं एक फॉर्मर आर्किटेक्ट हूँ। आई एम आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन, बट नाउ आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। बट मैं कैसे साइड प्रोजेक्ट के लिए इंस्पायर हुआ था, मैं क्यों इंस्पायर हुआ था, मेरा रीजन क्या था? बिकॉज मुझे ये समझ में आया कि मुझे लाइफ में बहुत सारी, है ना, दुनिया घूमना है। मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जहां पर मेरे सर पे स्ट्रेस ना हो और मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए था। तो मैं देख रहा था कि मेरे को कुछ काम ऐसा मिले जहां से मेरे पास में एक बनी बनाई इनकम एवरी मंथ आना शुरू हो जाए। तो तब मुझे ये साइड प्रोजेक्ट के बारे में मालूम पड़ा और मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया, एंड दैट इज हाउ बेसिकली मैं यहाँ पर आया। करेक्ट। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने अभी तक कोई साइड प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ और भी ऑप्शंस देखे हैं, या कुछ कर रहे हैं आप अपने जॉब के साथ साथ? तो इस प्रकार से मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा
तो ये हमारा एक नॉर्मल कॉल है। आई थिंक शायद 5 मिनट 7 मिनट का टाइम लगेगा इस कॉल को पूरा होने में, ये वाले पार्ट को पूरा होने में, राइट। ये हो जाने के बाद में तुरंत जब उसका आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन का नीचे जो क्वेश्चन उसका आंसर आ जाएगा, तो फिर मैं अब क्या करूंगा, मैं मेरा मसावा करूंगा, मेरी कहानी बताऊंगा, राइट। सो रिमेंबर, आपका जो मसावा है वो मसावा के अंदर है ना 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं मसावा के अंदर। ओके, इट्स रिमेंबर दैट। सबसे पहला पॉइंट जो होता है मसावा के अंदर वो ये होता है ना, वेयर आई वॉज एंड व्हाट I was thinking, where I was and what I was thinking, मैं कहाँ था और मैं क्या सोच रहा था, ये उसका पहला पॉइंट होता है ना। मैं कहाँ था और मैं क्या सोच रहा था, where I was and what I was thinking, okay। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था एज एन आर्किटेक्ट कि भाई ये काम तो क्या है, बहुत सारे आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट्स तो ना 60, 70, 80 तक करते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चीज चाहिए था, मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसी वक्त है ना मेरी सोच चल रही थी, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया मैं कहाँ था और मैं क्या सोच रहा था। लेकिन मैं पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे अभी हम लोग। आपके मसावा का पॉइंट नंबर 2, आपका पॉइंट नंबर 2 ये होगा कि व्हाट हैपेंड एंड whom I met, क्या हुआ और मैं, क्या सिचुएशन हुई, क्या हुआ और मैं कैसे किसी को मिला जिसने मुझे मेंटरशिप टीम से जोड़ दिया, ठीक है। तो वो आएगा सेकंड पार्ट के अंदर। लेकिन जब मैं ये सब सोच रहा था कि यार लाइफ में कुछ और भी चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो वो टाइम पे मेरे एक कजिन है, उनके द्वारा मुझे एक बहुत ही सक्सेसफुल मेंटोर के बारे में पता चला, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला कि यहाँ पर वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, टीच करते हैं कि हम कैसे अपने लिए एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ एसेट्स के बारे में, तो मैंने कहा मुझे भी मिलाओ, एंड दैट इज हाउ मेरे कजिन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक बहुत ही सक्सेसफुल मेंटोर के साथ में। और जब मैं उनसे मिला तो पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आने का, स्टोरी के अंदर पॉइंट नंबर 3 क्या होता है अपनी कहानी के अंदर, हाउ टफ इट वाज टू विन ट्रस्ट ऑफ द टीम, मेंटरशिप टीम, कितना मुश्किल था ट्रस्ट जीतना, लेकिन मैं फिर भी जीता। तो ये वाला पॉइंट बोलना है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट होता है वेयर आई एम सीइंग माई सेल्फ इन फ्यूचर विद द मेंटरशिप टीम। ओके, सो जो हम मसावा करते हैं, तो ये मसावा का ये 4 पॉइंट्स का स्टोरी बनता है आपको, ये 4 उसमें होने चाहिए चीजें। तो आपको इसलिए अपने मसावा के ऊपर अच्छे से वर्क करना है, आपके मेंटोर के साथ बैठना है आपको और इसके ऊपर वर्क करना है। ये चारों लाइंस उसमें होनी चाहिए, ये चारों पार्ट्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। सो मैंने अर्न किया ट्रस्ट, मैंने रिस्पेक्ट जीता मेंटोर का, और ये कहानी सुनने के बाद में आपको रिएक्शन जो है उसका वेट करना है कैंडिडेट का, उसका रिएक्शन आएगा नहीं आएगा जो भी है, बट फिर आप ये बोल सकते हैं सो व्हाट डू यू थिंक, तो आप क्या सोचते हो। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड, यदि आप वास्तव में उन सभी चीजों के बारे में गंभीर हैं जिन पर हमने अभी अभी चर्चा की है, आई कुड पॉसिबली ओपन अ डोर फॉर यू, तो मैं संभवतः आपको एक अवसर दे सकता हूं। शुड आई बिल्ड अ केस फॉर यू टू माई मेंटरशिप टीम और शुड वी स्टॉप हियर, मुझे बताओ क्या मुझे आपको अपनी मेंटरशिप टीम से मिलवाना चाहिए या हम यहीं पर रुक जाना, या हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोन के ऊपर उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसके बाद में उसका जो रिएक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या करेंगे। अगर उसने बोला कि हाँ 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 मुझे तो आप मेंटरशिप टीम से मिला दीजिए, है ना, तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उसको बोलना है कि आपके पास अभी कुछ समय है, यू हैव फ्यू मिनट्स, आई कैन टेक सम नोट्स एंड आई विल आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज मुझे मेंटरशिप टीम के सामने एक केस रखना है आपके बारे में। सो पहला सवाल है आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं, इसका आंसर वो पहले भी दे चुका है, राइट। आपको अगर याद है तो वो लिखो, नहीं याद है तो वो फिर से उसको एक्सपेंड करेगा और वो लिखो अपने पेपर के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आप उसको पूछ सकते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी 2 या 3 अच्छी क्वालिटीज हैं जो मैं मेरे मेंटरशिप टीम के सामने रख सकता हूं, जो बाकी कैंडिडेट्स के सामने से बेटर आपको फील कराए, मतलब आपको उनके आगे रख सके। तो वो आंसर लिखो। अगर वो मैरिड है तो उसको पूछो कि आपके वाइफ में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, आपके हस्बैंड में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो हम मेंटरशिप टीम में रख सकते हैं, एंड वहां पे हस्बैंड वाइफ को साथ में ये प्रोजेक्ट में क्यों आना चाहिए उसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3,
डू यू हैव द पेशेंस, क्या आपके पास में धैर्य है, पेशेंस है नॉलेज और एजुकेशन लेने का। हमारा प्रोसेस जो है उसके अंदर कुछ जूम सेशंस होंगे जिससे आपको हम एजुकेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। खास तौर पे जो पहला सेशन हमारा होने वाला है जूम पे, उसमें हम आपको क्यों और कौन उसके बारे में बात करेंगे कि ये बिजनेस और ये प्रोजेक्ट आपने क्यों करना चाहिए और कौन है जो आपकी मदद करेगा, वो कौन है। बिकॉज अगर आपको वो क्यों करना और कौन करना आपको अगर मालूम है, ठीक है, तो आपको फिर सेकंड सेशन, नेक्स्ट सेशंस के अंदर व्हाट एंड हाउ, कैसे और कहां से हम करेंगे, कैसे कर पाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड सबसे लास्ट सेशन जो होगा वो होगा एक्सपेक्टेशंस के बारे में कि हम एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर सब कुछ सही बैठा तो हम आपको ऑफर देंगे मेंटरशिप टीम के साथ काम करने का। राइट, मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस जो है ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई प्रकार का मतलब हम आपसे कुछ छुपाने वाले नहीं है। इट इज कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, एंड कोई भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको अगर मुझे अगर ऐसा लगता है कि यू आर नॉट अ राइट फिट, आप बराबर से नहीं बैठ रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका और मेरा और मेरी टीम का समय वेस्ट नहीं करना चाहता। विल दैट बी फाइन? ऐसे करके आप अपना ये कॉल बंद करेंगे, ठीक है। अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन लिया, कहीं पर भी बीच में उसने कुछ ऑब्जेक्शन लिया, कुछ क्वेश्चन पूछा, आमतौर पे ये दो क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज इट, व्हाट विल बी माय रोल। बिकॉज ये लोग प्रोफेशनल्स हैं लिंक्डइन पे, तो ये दो ही सवाल पूछते हैं, ये है क्या और मेरा रोल क्या होगा इसके अंदर। सो ये क्या है, तो डिजिटल इकोनॉमी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है ना, ये दो ट्रेंड्स हैं, मेजर ट्रेंड्स। हम ये ट्रेंड्स को एडवांटेज, इनका एडवांटेज लेते हैं और एमएनसीज को हेल्प करते हैं उनकी सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अगर पूछा व्हाट इज माय रोल, तो उसको बोलना है आपका जो ये क्वेश्चन है व्हाट इज माय रोल, ये 5वें स्टेप का प्रोसेस में 5वें स्टेप का क्वेश्चन है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हम आपसे और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका रोल क्या होगा, हम वो डिस्कशन करेंगे उसके अंदर। राइट, पॉसिबली अभी तो हम जो कर रहे हैं वो डिस्कवरी कॉल है ना। मुझे पहले आपके बारे में केस तो बिल्ड करना है, तो मेंटरशिप टीम के सामने। राइट, अगर वो मुझे ग्रीन लाइट, लेट मी टेक अ ग्रीन लाइट फ्रॉम देम टू स्टार्ट द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर यू। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये डिस्कवरी कॉल जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? है किसी का कोई सवाल? नहीं? चलो ग्रेट, थैंक यू, वेरी नाइस ऑडियंस आई हैव। ऐसे ही प्रोस्पेक्ट मिलने चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रोस्पेक्ट है। हाँ गौरव बोलो। बोलो गौरव। सर अभी जैसे वो क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो अभी उनको ईमेल पे क्वेश्चन भेजने की जरूरत नहीं है ना, राइट? नहीं नहीं, वर्चुअल कॉफी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया, हाँ राइट राइट, ठीक है ठीक है। ठीक है, उसकी जगह पे डिस्कवरी कॉल है। सो ये डिस्कवरी कॉल में राइट अगर प्रोस्पेक्ट और आप दोनों शांत जगह पे होने चाहिए। 15 मिनट का आपको फोकस्ड कॉल करना है। राइट। ऑलराइट, एंड प्रोस्पेक्ट अगर ट्रैवलिंग में है तो आप डिस्कवरी कॉल नहीं करेंगे, उसके आसपास बहुत सारी आवाज आ रही है तो आप डिस्कवरी कॉल नहीं करेंगे, आप उसको रीशेड्यूल करेंगे अपॉइंटमेंट, तो आप बोलेंगे नहीं पॉसिबल है। ठीक है, राइट, जस्ट बिकॉज मेरे को कॉल मिला है, प्रोस्पेक्ट मिला है, मैं कर दूं डिस्कवरी कॉल, पता नहीं बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू मेक द कैंडिडेट रियलाइज की दिस इज अ वेरी सीरियस अपॉर्चुनिटी विच वी आर गोना डिस्कस, और वो ऐसे ही इतनी सारी शोरगुल में नहीं हो सकता है भाई। करेक्ट, तो ये बोलना जरूरी है। इज इट फाइन? ठीक है, चलिए अब मैं कुछ सैंपल आपको शेयर करता हूँ। इनफैक्ट मैंने मेरे कुछ लीडर्स को भी बोला था, संडे के बाद से मैंने भी ट्राई किया, कुछ लोगों को मैसेजेस भेजे इस प्रकार से, मगर मुझे रिप्लाई आना बाकी है। अभी चल रहा है मेरा कन्वर्सेशन, बट डॉक्टर मनीष जो है, वी आर सो थैंकफुल कि उन्होंने शेयर किया और उन्होंने परमिशन भी दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये सैंपल्स हैं मनीष के कन्वर्सेशन के, लेट्स सी। सो ये सैंपल नंबर 1 है।
मनीष ने एक जीन वर्गीस जो है उनको कांटेक्ट किया था, तो डॉक्टर मनीष ने लिखा, हाय जीन, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, आई एम ऑन लिंक्डइन टू कनेक्ट एंड ग्रो माय प्रोफेशनल नेटवर्क, हाउस वर्क गोइंग ऑन इन दिस सिचुएशन। तो जीन ने वर्गीस को लिखा, सॉरी जीन वर्गीस ने आंसर दिया एज यूजुअल। सो डॉक्टर मनीष ने पूछा, हाय जीन, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, you have great accomplishment and excellent background. Our mentorship team is onboarding people for side project. If you are in looking zone, we can have a scheduled introductory or discovery call. If there is a synergy, we can go ahead. Let me know the best time to talk. Correct? So इसके बाद में जीन ने रिप्लाई दिया, I didn't get your point actually. So मनीष ने जवाब दिया, has the idea of being an entrepreneur ever crossed your mind? I am working on an entrepreneurship business project, looking to expand with people who are ambitious and open-minded. Right now, ये जो डॉक्टर मनीष ने आंसर दिया है उसके ऑब्जेक्शन के बाद में, ये भी एक तरीका है जिससे आप आंसर दे सकते हैं। और जो मैंने वहां पर शेयर किया था वो नितिन जी के एग्जैक्ट वर्ड शेयर किए थे मैंने, वो दोनों प्रकार के ट्रेंड्स के बारे में टाइप करके आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद में जीन ने क्या आंसर दिया, साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो मनीष ने कहा यस इट इज, उसने कहा ओके। सो डॉक्टर मनीष ने फिर क्या कहा, शैल वी कनेक्ट इन एट सुटेबल टाइम? तो जीन ने कहा श्योर। डॉक्टर मनीष ने कहा आफ्टरनून और इवनिंग, व्हाट टाइम सूट्स यू? वी नीड टू कनेक्ट फॉर अराउंड 15 मिनट्स फोन कॉल विद अनडिवाइडेड अटेंशन। सो जीन वर्गीस ने कहा आफ्टरनून 1:30 PM। सो मनीष ने कहा वी कैन प्लान फॉर वेडनेसडे 1:30 डे आफ्टर टुमारो। सो कैन आई हैव योर नंबर? माय नंबर इज दिस। ठीक है, तो मैंने छुपा दिया नंबर। फिर उसके बाद में तो जीन ने क्या बोला, ओके डील, एंड माय मोबाइल नंबर इज दिस। तो जीन ने भी अपना मोबाइल नंबर शेयर किया एंड अब ये दोनों जन ने एक दूसरे को अंगूठा दिखाया, अब ये मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है, राइट। सो दिस इज अ फैंटास्टिक डिस्कवरी कॉल एंड वी आर वेटिंग फॉर डॉक्टर मनीष। कल डिस्कवरी कॉल होगा इनका 1:30 बजे का दोपहर का। ऑल द बेस्ट डॉक्टर मनीष फॉर द डिस्कवरी कॉल, राइट। सो कैसा लगा आपको डिस्कवरी कॉल का ये तरीका? बढ़िया था, है ना, सिंपल, इफेक्टिव एंड फास्ट। करेक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने कहा प्रोस्पेक्ट अगर स्मार्ट है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा, तो उसको पता है कि यार अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो फोन पे ही होने वाली है, बात करके पूछ लूंगा, टाइप करके क्या गेम खेलूं मैसेज की। लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट स्मार्ट नहीं है तो वो आपके साथ मैसेज की गेम खेलेगा। ठीक है, राइट। अब मैं आपको एक और शेयर कर रहा हूं डॉक्टर मनीष का कन्वर्सेशन। उस पे रिजल्ट नहीं है, मतलब प्रोस्पेक्ट कॉल के लिए तैयार नहीं हुआ, डिस्कवरी कॉल के लिए, मगर एक अच्छा दोस्त मिल गया डॉक्टर मनीष को। और कैसे डॉक्टर मनीष ने कन्वर्सेशन करके उसको हैंडल किया, मतलब किस प्रकार से आगे लेकर गए, तो इससे एक बहुत अच्छी चीज हमें सीखने को मिलेगी। सैंपल नंबर 2, डॉक्टर मनीष ने लिखा, हाय अनिल, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, I am on LinkedIn to connect and grow my professional network. How's work going on in this situation? So Anil ने जवाब दिया, going well. So Dr. Manish ने आंसर दिया, glad to hear that. Hi Anil, I was just going through your profile. You have great accomplishment and excellent background. Our mentorship team is onboarding people for side project. If you are in looking zone, we can have a scheduled introductory or discovery call. If there is a synergy, we can go ahead. Let me know the best time to talk. तो उसके बाद अनिल ने क्या बोला, पूछा, is this a job role or some kind of business opportunity? तो मनीष ने क्या आंसर दिया, business entrepreneur project. So अनिल ने जवाब दिया, sorry, I think I wouldn't be able to take time for any kind of business projects from my busy schedule. So Dr. Manish ने कहा, okay, I can understand. तो अनिल ने कहा, thank you for the opportunity. So Dr. Manish ने क्या जवाब दिया, because few years before I was in the same position as you are, till I realized the importance of creating financial backup for my future. क्या मस्त लाइन है ये, अगर आप देखेंगे, है ना। जो बंदा आपको मना कर रहा है तो उसको कल, मतलब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा ही था जैसे आप सोच रहे हैं, वही पोजीशन पे था, जब तक मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे फाइनेंशियल बैकअप मुझे फ्यूचर में करना है। तो अनिल ने जवाब दिया, आई सी। कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, आई सी। तो अनिल ने पूछा, इज दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू एमवे? तो डॉक्टर मनीष ने पूछा, व्हाट मेड यू आस्क दिस क्वेश्चन? सो अनिल ने जवाब दिया,
Many people have approached me with this, so I just wanted to know whether it's the same. So Dr. Manish ने कहा, yes, definitely one of our network partners is Amway. So Anil ने कहा, oh, okay. So Manish ने क्या कहा, which aspect of the business have you been exposed to? Just wanted to know your perspective. ये भी बहुत अच्छी लाइन है. So Anil ने जवाब दिया, I really don't want to waste your time because I am a purely technical guy and I have very less knowledge about all these things. So Dr. Manish ने कहा, I understand because I was same like you. Till I met team of entrepreneurs who were financially free and were ready to help others who want to be an entrepreneur. तो अनिल ने जवाब दिया, great to hear that. मनीष ने कहा, what is your idea about being an entrepreneur or generating a financial backup plan for future? So अनिल ने जवाब दिया, it is actually good to be an entrepreneur and financial backup is also a good thing, but you should have good risk appetite for such things. तो मनीष ने कहा, I agree. अनिल ने कहा, at the same time you should have enough time to invest. So मनीष ने कहा, yes, you are right. And also one more thing, strong why, that is a dream. तो इसने क्या जवाब दिया अनिल ने, इसने कहा, I am more interested in the field where I can invest my knowledge, create and invent something technical than these things. So मनीष ने कहा, all the best for you will definitely grow in your life. So उसने कहा, thanks मनीष and thank you so much for hearing me. अब ये जो लाइन है, शायद ये लाइन ने डॉक्टर मनीष को मोटिवेट किया आगे लिखने के लिए. अगर ये लाइन नहीं होती तो शायद मनीष आगे बढ़ते नहीं बढ़ते मुझे पता नहीं. मनीष ने कहा, इट्स माय प्लेजर. फिर लास्ट मनीष ने कहा, अनिल, यू आर अ स्मार्ट गाय. If you don't mind, let's connect once virtually. I would like to listen to your story and share mine too. I like making friends all around the globe. That's one of my passion. तो अनिल ने कहा, श्योर, आई विल लेट यू नो व्हेनेवर आई एम फ्री. श्योर, थैंक्स, यू आर वेलकम, हैव अ ग्रेट इवनिंग. करेक्ट. सो इस तरीके से ये कॉल जो है वो एंड हो जाती है. गुड थिंग टू सी एंड वॉच, राइट, है ना. ठीक है. सो ये शेयर किया एंड मैं आप सब लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये सब कन्वर्सेशन चालू करेंगे लिंक्डइन के ऊपर, तो आप अपने भी चैट्स जो हैं, अच्छे वाले पॉजिटिव चैट्स जो है कैंडिडेट के साथ, या आपको लगता है कि भाई ये ऐसा चैट है इसमें कुछ सीखने वाली बात है, आप वो फोटो स्क्रीनशॉट करके मुझे सेंड करिए, है ना. आई विल शेयर विद एवरीबडी, इफ यू आर ओके, आई विल शेयर विद एवरीबडी इन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि हम लोग हर बार ये सेशन नहीं कर सकते, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहूंगा ताकि लोगों को उससे सीखने को मिले. एंड हम लोग सब लोग मिलकर एक ऐसा टीम, एक ऐसा अपना नेटवर्क बनाए जिसके अंदर एक दूसरे को हेल्प करते हुए हम सब लोग ग्रो करें बिजनेस के अंदर. करेक्ट, है ना. सो ये मेरा था आज का पार्ट. यहाँ पर मैं एंड करता हूँ मेरा सेशन, और अगर कोई सवाल है किसी के पास तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, एंड देन वी कैन क्लोज द सेशन. You are all a very, very patient listener. Dr. Manish? आप यस यस आपका कुछ एक्सपीरियंस और शेयर कर सकते हैं आप? जस्ट आप, बिकॉज आपने 2-3 डिस्कवरी कॉल आपने शायद बुक किए ना मेरे ख्याल से. आज भी किया है, एक किया मैंने, मतलब बात हुई है, कल नंबर दिया उसने. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है. क्या करता है वो बंदा? अभी देखना पड़ेगा. याद नहीं है. अच्छा ठीक है, नो वरीज, राइट, है ना. बट दैट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट मतलब you have started that. So just inspire people from your experience of doing Telegram and all. Telegram क्या, ये LinkedIn? एक्चुअली हम जो पहले कर रहे थे ना, वर्चुअल कॉफी और ये सब, उसका एक्सटेंशन है ये, इनफैक्ट अपडेटेड वर्जन है. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नंबर्स गेम है ना, मतलब जब तक हम रुके रहेंगे सोचेंगे परफेक्ट कॉल होगा, तब तक होने वाला नहीं है. वी शुड, एवरीबॉडी शुड जंप इन एंड एक मैसेज डालो, 2 मैसेज डालो, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस तो आने दो. और जो फॉर्मेट है, मैंने जनरली जो नितिन जी ने कहा था वो पूरा टाइप करके, आपने देखा होगा एग्जैक्टली वही वर्ड्स डाले, मोर और लेस. So my message is only one, that we should just go in ना, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि कैसे होगा क्या होगा, आप चालू करो ना. और मैं लिंक्डइन को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ. वो मतलब ना, वो भिक्षुक का समूह है, भिक्षुक लोगों का समूह है. Okay. वो एक समूह है जो भिक्षुक लोग है ना. तो लिंक्डइन, वैसे मैं डॉक्टर हूँ, सॉरी हाँ, बट
डोंट माइंड, दिस इज जस्ट मैंने अपनी टीम को ही सिखाया ताकि उनका माइंडसेट स्ट्रांग रहे। मैंने आज तक कभी लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल 10 साल पहले बना हुआ था, मैं कभी गया ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं ना। सो पीपल हु आर ऑन लिंक्डइन, आई हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल इन माय टीम, मैंने पूछा क्यों लिंक्डइन पे रहते हैं, मतलब सर जॉब मिल सकती है अच्छी। यस, तो इन अ वेरी क्रूड वे मैंने टीम को ये सिखाया कि यार डरो मत, क्योंकि उनकी प्रोफाइल से आप डर जाते हो, अरे यार ये इतना उसने लिख दिया है। अभी मैंने एक जन को देखा, मेरे कांटेक्ट का ही बंदा था, उसने इतना बड़ा बड़ा चीज लिखा है, मुझे पता है 4 बार नौकरी से निकाला गया वो। HR मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, मतलब मेरे सामने तो 4 बार निकाला है इसको जगह जगह से। सो दिस वी हैव टू हैव दैट एटीट्यूड ना कि प्रोफेशनल ठीक है यार, हमारे पास भी है, and वो इतना बिग शॉट होगा तो छोड़ो ना। अभी मैंने पीडियाट्रिशियन लोगों को कांटेक्ट करना चालू किया। ओके, या तो मेरे आपने जैसे बताया ना, वो प्रोफाइल मैंने अपडेट नहीं किया था, तो मुझे ना वो सब बाकी लोग आ रहे थे, तो आपने आपका वो सुनने के बाद मैंने वापस अपडेट किया, तो मेरे को भी अच्छे अच्छे पीडियाट्रिशियन ये सब लोग आ रहे हैं, MD फिजिशियंस, तो मैं भी उन्हीं को कांटेक्ट कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो वो लिंक्डइन पे है क्यों, अपने आप को बेचने के लिए ना, पेशेंट्स बनाना है, कस्टमर बनाना है, तो दैट इज द एटीट्यूड व्हिच आई गो अहेड विद। Right. Awesome. Very nice, Dr. थैंक यू, Manish. थैंक यू। Very nice, right? So that's very nice, and we will also start seeing people like Vinod Vavi and Dr. Mahesh Bidlani in our team actually, है ना? Actually हम लोग सब लोग उसी स्टेटस के हैं, खाली थोड़ा पैसा हमारा कम है, बट हम हैं विनोद भाभी अंदर से। राइट, ठीक है। सो वेरी नाइस, राइट, वेरी नाइस। आई एम सो ग्लैड दैट आप लोग सब लोग इसको सीख पाए। इसको जैसे डॉक्टर मनीष ने कहा, जंप करके शुरू कर दीजिए। जितना सोचते रहेंगे कि परफेक्टली कैसे होगा, उतना परफेक्टली होगा नहीं। स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया होगा, उस स्क्रीनशॉट जो भी आपने निकाला है उसको मोबाइल फोन में कोई एक जगह पर टाइप करके सेव कर दो, कॉपी पेस्ट करते रहो, कॉपी पेस्ट करते रहो। एंड जहां पर कुछ लगा कि मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो हडल प्ले हडल करो अपने कोच एंड मेंटोर के साथ में कि भाई ये सवाल का जवाब क्या दूं, ये आ गया मेरे को, क्या बोलूं इनको, ऐसा। करेक्ट। एंड बट क्वेश्चन पूछने से पहले खुद ने क्या सोचा है आंसर वो भी शेयर करना। ऐसा ना हो कि खाली कोच को और मेंटर को खाली आप ही पूछते जा रहे हैं हर एक पे, है ना। कोच ने लिख के दिया तो कॉपी पेस्ट, है ना, अपना कुछ दिमाग ही नहीं लगा रहे, ऐसा मत करना। ऑलराइट गाइस, चलिए ऑल द बेस्ट। एक फोटो खींच लूं मैं, स्माइल करेंगे सब लोग, और कैमरा ऑन कर लें अगर पॉसिबल है तो जस्ट क्लिक वन गुड पिक। चलिए, ऑलराइट, बढ़िया। अच्छा, ये ऐसे 3 उंगली वाला फोटो डालना मत लिंक्डइन के ऊपर। ऑलराइट, चलिए 1 2 3 एंड वी ऑल क्लिक। ओके, स्माइल, हैप्पी लिंक कॉन्टैक्टिंग, ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए, टेक केयर, स्टार्ट योर अकाउंट, बिल्ड योर अकाउंट प्रॉपरली, एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग फटाफट चालू करें, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय एवरीवन, Thank you. Good day. थैंक यू सो मच।